अंग्रेज जब शादी करता है तो ये उसका प्राइवेट मैटर होता है। फैमिली के चंद लोग इकट्ठे होते हैं और चुपचाप शादी रचा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देसी शादी एक इवेंट कम और एक मेला ज्यादा होता है और समटाइम्स इन शादियों पर ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं जो काफी हैरानकुन होते हैं। कुछ अर्सा पहले वॉइस डेली चैनल पर हमने फनी देसी वेडिंग्स की एक वीडियो बनाई थी जिसे 16 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो आपके उस इंटरेस्ट को देखते हुए आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं देसी शादियों में कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने वाले कुछ हैरानकुन मनाज़िर। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि मुस्लिम शादियों में सबसे अहम सेरेमनी निकाह की होती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन 3 बार कबूल है कहकर एक दूसरे को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। लेकिन अगर कोई गूंगा हो तो वो कबूल है किस तरह कहेगा? तो इसके जवाब में देखिए ये इंतहाई खूबसूरत वीडियो कि जिसमें बोलने से माजूर इस भाई से जब दुल्हन के बारे में पूछा गया तो किस खूबसूरत अंदाज में उसने सीने पर हाथ रखकर उसे कबूल करने का ऐलान किया। व्यूअर्स आजकल जिसे देखें वो पबजी के बुखार में मुब्तला है और ये दुल्हा अपनी शादी जैसे इम्पोर्टेंट डे पर भी स्टेज पर बैठा अपने स्क्वाड के साथ पबजी खेल रहा है। और तो और बाराती इसे गिफ्ट देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो इसे ये इंटरफेरेंस भी अच्छी नहीं लगती और गिफ्ट को परे हटाकर फौरन दोबारा गेम खेलना शुरू कर देता है। यकीनन दुल्हन बेचारी को भी अंदाजा हो गया है कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरने वाली है, इसीलिए वो इस बेचारगी के साथ अपने दूल्हे को देख रही है। मगर इस गेमर दूल्हे के स्क्वाड ने उसे शादी के दिन स्पेशल गिफ्ट देते हुए ये बता दिया कि भैया तेरी गेम ओवर हो चुकी है और असल में किसकी गेम स्टार्ट हुई है तो इस गिफ्ट के खुलने तक आप खुद ही देख लीजिए। वैसे एक बात तो बताओ, जब लड़कियों की शादी होती है तो दुल्हन की सहेलियां तो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, लेकिन के दोस्त इतने हरामी क्यों होते हैं कि जो ऐसे मौके पर भी अपने दोस्त की टांग खींचने से बाज नहीं आते? जरा इन्हें चेक कीजिए कि अपने दुल्हे को उसकी शादी के दिन सलामी के तौर पर सिक्के दे रहे हैं। इनमें से एक तो दुल्हन को भी वो सिक्का देने की कोशिश करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। लेकिन दूल्हे को देखिए कि कैसी ताबेदारी के साथ अपने दोस्तों से सिक्के वसूल कर रहा है। पक्का उसे मालूम होगा कि ये सारे बस खाना खाने ही आए हैं, इनसे इतना निकल जाए तो भी काफी है। और जरा इस दोस्त को देखिए कि जब सलामी देखकर फोटो खिंचवाने अपने दोस्त के करीब बैठता है तो दुल्हा और दुल्हन के सामने पड़े नोट्स को मिक्स कर देता है कि अब खुद ही बैठकर अपना हिसाब करते रहना। और वाकई किसी ने ऐसे दोस्तों के बारे में ही कहा था कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। और ये भाई साहब तो अपने दुल्हे दोस्त के साथ इस कदर फ्रैंक थे कि उसे कुछ देने की बजाय उससे मिलने वाले पैसों को लेकर निकलते बने। और अपने दोस्त की शादी पर उसे गुलाब जामुन खिलाने वाले ये फ्रेंड पहले उनमें टका के नमक डालते हैं और फिर भैया और भाभी का मुंह मीठा करवाते हैं। वैसे भी और सारे दोस्त कमीने नहीं होते। ये दुल्हा शायद शादी से एक दिन पहले खुशी से सो भी नहीं सका था और जब स्टेज पर ही इसकी आंखें बंद हो रही थी तो कैसे उसके दोस्त उसे सहारा देकर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ये लगता है कि इसकी आंखें नींद की वजह से नहीं बल्कि टुन होने की वजह से बंद हैं। आपको देखकर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों हमारी शादियों का एक अहम हिस्सा फोटो सेशन भी है। इंडिया के मध्य प्रदेश में एक न्यूली वेड ब्राइड रूपाली अपने हस्बैंड राहुल के साथ जा रही थी। न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आया कि वो दुल्हन ब्रिज पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाने लगी और फिर अचानक रूपाली नीचे बहती हुई नदी में गिर पड़ी। वहाँ मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर नदी में झांका लेकिन रूपाली कहीं नजर नहीं आई। उसका हस्बैंड राहुल पुलिस स्टेशन पहुंचा। रेस्क्यू टीम को लेकर पुलिस वहाँ पर आ गई लेकिन ढूंढने पर भी रूपाली का कोई निशान न मिला। पुलिस को राहुल ने बताया कि वो मन्नत के पैसे फेंकने के लिए नदी के पास गई थी कि वहां से नीचे गिर पड़ी। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि असल में वो ब्रिज पर बैठकर फोटो सेशन करवा रही थी और वहीं से नीचे गिरी। जब पुलिस ने राहुल का फोन चेक किया तो उसमें उन्हें ये लास्ट पिक्चर्स भी मिली। अब इस न्यूली वेड ब्राइड का ये केस मिस्ट्री बन चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महज एक हादसा था, जबकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद रूपाली ने खुद सुसाइड की हो या राहुल ने उसका मर्डर किया हो। अगर आपकी समझ में कुछ आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
शादी वाले दिन मौत का ऐसा ही अफसोसनाक वाकया इंडिया के इटावा में भी पेश आया, जहां सुरभि नामी लड़की की शादी मंजेश कुमार से हो रही थी। माला पहनाने के बाद शादी की दीगर रस्में निभाई जा रही थी, लेकिन अचानक वहां पर दुल्हन को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। शादी वाला हंसता बसता ये घर मातम कदे में बदल गया। मगर दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात इस शादी पर यह हुई कि दुल्हन के मर जाने पर उसी वक्त उसी स्टेज पर उसकी छोटी बहन के साथ दूल्हे की शादी कर दी गई। इंटरनेट पर जब ये खबर वायरल हुई तो लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ी। उनका कहना था कि कम से कम दोनों फैमिलीज को उस मरने वाली लड़की को रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए थी, और बाज लोग तो ये भी कहने लगे कि ये लोग असल में बेटियों को अपना बोझ समझ रहे थे, इसीलिए एक बेटी के मरने के फौरन बाद ही उन्होंने दूसरी बेटी दान कर दी, और जब वो रुखसत होते हुए रो रही होगी तो उसे अपने साथ साथ बिछड़ जाने वाली बहन का गम भी होगा। और दोस्तों, इस दुल्हन को तो शायद अपने बाबुल का घर छोड़ने का कुछ ज्यादा ही दुख था कि ये जाने ही से इनकार कर रही थी। और देखिए किस तरह उसके भाई और कजन बाकायदा उसे घसीट कर और उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। लेकिन ये दुल्हन शादी के लिए पूरी तैयार थी, इसीलिए तो ऑफर होने के बावजूद वो रुकी नहीं। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, उतर जा देख ले। नहीं अरे नहीं दोस्तों, ये बारात पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि शायद ये हमारे पठान भाइयों के यहाँ कोई रस्म है कि जिसमें दुल्हे के साथ उसकी बारात वाले दिन ही प्रैंक किया जाता है। और देखिए तो उसके दोस्त और कजन कैसे उसके कपड़े तक फाड़ कर उस पर रंग वगैरह फेंक रहे हैं। बेचारे का जो हाल कर डाला है वो भी इतना सादा है कि पास ही बहते हुए खाले से अपने आप को धोने की कोशिश कर रहा है, और जितना वो खुद को वॉश करता है उतना ही रंग और फॉर्म दोबारा उसके दोस्त उस पर फेंक देते हैं। और इस दुल्हे बेचारे को तो तैयार होने के बाद भी उसके दोस्तों ने नहीं बख्शा है। अब हमें ये मालूम नहीं कि ये प्रैंक सिर्फ इन दुल्हों के साथ ही किया गया या हर पठान दुल्हे का यही मुकद्दर होता है। अगर आप में से कोई इस कल्चर को जानता है तो जरूर हमें गाइड कीजिएगा। और अपने मामा की शादी पर इन भांजों भतीजों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन बाद में फिर मामला जरा सा बिगड़ा तो फौरन वीडियो बंद करनी पड़ी। मामा की शादी, मजा आ गया, खाना खा लिया, मामी मिल गई, घर पे जाएंगे, स्वागत करेंगे। दोस्तों, बारात से एक रात पहले दुल्हन की सहेलियां किस चाव के साथ उसके हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और उसे तैयार करती हैं, लेकिन दुल्हे के कमीने दोस्त उसका क्या हशर करते हैं। इस वीडियो में देखिए कि कैसे उस बेचारे के सर पर अंडे फोड़े जा रहे हैं। और इस बेचारे को तो हल्दी लगाने की बजाय उसमें नहलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मनाजिर जो हमारी देसी वेडिंग्स में ही देखने में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।